तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 2 सेक्टर जो कि इकोनॉमी के लिए कोर सेक्टर माने जाते हैं और ये 2 सेक्टर जो हैं पिछले कई टाइम से हमको परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये दोनों सेक्टर यहाँ से परफॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। ऑलरेडी बीटन डाउन सेक्टर ये रह चुके हैं पिछले काफ़ी टाइम से। मार्केट में दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी होती है कि देखिए सेक्टर रोटेशन, तो सेक्टर रोटेशन मुझे लगता है पर्सनली यहाँ पर डेफिनिटली सूनर और लेटर हमको होता हुआ देखने को मिलेगा और जो स्मार्ट मनी है और जो बिग मनी है बेसिकली इस सेक्टर में हमको वापस लौट के आते हुए देखने को मिलेंगे और वापस ये सेक्टर हमको रन अप दिखाता हुआ नजर आएगा। और ये जो सेक्टर है दोस्तों बेसिकली आप कह सकते हैं कि दे आर बाउंड टू ग्रो, दे आर बाउंड टू इंक्रीज, ये जो है टेम्पररी इन नेचर है। तो ये कौन से सेक्टर है, इसके पीछे क्या रैशनल है, ये मैं आपको बताऊं। दोस्तों पहले सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर। और एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो आपको पता है दोस्तों पिछले कई टाइम से ये सेक्टर नहीं चला है। इसकी जो दिग्गज कंपनीज हैं उनमें हमको एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अगर देखें आप स्टॉक परफॉर्मेंस की अगर भी बात भी करें तब भी आपको वहां पर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि देखिए 2015 से लेकर दोस्तों 2017 तक अगर आप देखें तो ये सेक्टर में ये और दोस्तों आप ये देख रहे हैं निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स, आप देखिए इस दौरान यहाँ पर बिल्कुल भी हमको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। एक रेंज बाउंड हमको यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिला पूरा सेक्टर, क्योंकि उस टाइम की अगर मैं सिचुएशन बताऊं आपको तो बेसिकली यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर में स्लो डाउन स्टार्ट हुआ था 2015 के आसपास से, 2016 में भी चला, ऑलमोस्ट 2017 में भी रहा था शुरुआत में। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन द ट्रेड, डीमोनेटाइजेशन आया था 2016 नवंबर में, आपको पता ही होगा। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था 2017 के आसपास और बेसिकली यहाँ पर रूरल डिमांड काफी हिट हुई थी। एग्रीकल्चर इनकम आर क्रॉलिंग एट अ स्लो पेस ऑफ 3%। कंज्यूमर डिमांड काफ़ी ज़्यादा हमको लो होती हुई देखने को मिली थी। राइजिंग इनपुट कॉस्ट और इन्फ्लेशन का प्रेशर इतना था कि बेसिकली यहाँ पर डिमांड ही पिकअप नहीं होती हुई देखने को मिली और एफएमसीजी सेक्टर में हमको स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए उसके बाद अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर में हमको एक शानदार तेजी देखने को मिली, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में दोस्तों रिसेशन नहीं आ सकता और ये सेक्टर डाउन नहीं हो सकता। ये कंजम्पशन इज बाउंड टू इंक्रीज, हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी और एफएमसीजी का वहां पर कंजम्पशन तो डेफिनेटली हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मौका है, यहाँ पर जो अच्छी कंपनीज हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या फिर डाबर हो गया या फिर ठीक है नेस्ले हो गया, इमामी हो गया और दूसरे टाटा कंज्यूमर वगैरह हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्शन आ रही है उनमें दोस्तों हमको यहाँ पर मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब ये जो सेक्टर है डेफिनेटली दोस्तों देखिए पेनिट्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एचयूएल की बात करें तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार 30% ग्रोथ आएगी, 40% ग्रोथ आएगी, तो वो नहीं होगा। लेकिन ये जो सेक्टर है काइंड ऑफ डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, तो इसमें आपको जो आपके स्टॉक्स हैं मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बेचने नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि यार 1 साल से इसमें रनअप नहीं हुआ, वहीं अगर आप दूसरे सेक्टर देखें तो वहाँ पर आपको 1-1 साल में 100% रिटर्न मिल रहा है, 50% रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों ये सस्टेनेबल नहीं होता। लेकिन आप ही समझिए कि सेक्टर रोटेशन जब होगा तो एफएमसीजी सेक्टर से अगर आप निकल जाएंगे तो फिर आप वहाँ पर देख सोचेंगे यार काश हम बने रहते। तो आपको यहाँ पर 15 से 20% सीएजीआर से कंटिन्यूअसली आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1-2 एग्जांपल अगर मैं आपके साथ बताऊं तो डाबर इंडिया की बात करें तो देखिए 16%, 18% पिछले 3 साल में डेफिनेटली यहाँ पर स्लो डाउन रहा है इसके स्टॉक में, लेकिन कंसिस्टेंट ये आप कह सकते हैं कि स्टॉक्स रहने वाले हैं आगे आने वाले समय में भी। चाहे आप डाबर की बात करें, इमामी की बात करें या फिर गोदरेज कंज्यूमर की बात करें, ठीक है, अच्छे-अच्छे स्टॉक्स की मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखा रहा हूँ। मैरिको की बात करें या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें या फिर टाटा कंज्यूमर, आप देखिए काफ़ी शानदार कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छी है टाटा कंज्यूमर में। नेस्ले इंडिया की बात करें तो ये सारे स्टॉक्स आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पर निकलना नहीं चाहिए और मौका मिले तो आपको अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर जो है स्पेसिफिक अलोकेशन रखना चाहिए। एफएमसीजी में भी आपका अलोकेशन होना चाहिए, आपका अलोकेशन जो है बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आपका एलोकेशन होना चाहिए, आपका एलोकेशन केमिकल्स में भी होना चाहिए, आपका एलोकेशन जो है फार्मा में भी होना चाहिए। तो आपको सेक्टर एलोकेशन, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करना है, उस हिसाब से अपना एलोकेशन देना है। ऐसा नहीं है कि यार एक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपने उसके सारे स्टॉक्स बेच दिए। सेक्टर रोटेशन डेफिनेटली होगा। एफएमसीजी एक कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली मेरे को लगता है आने वाले समय में आपको वापस से यहाँ पर बायर्स आते हुए देखने को मिलेंगे और ये जो बीटन डाउन सेक्टर है वापस से परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया दोस्तों यहाँ पर ये देखिए एफएमसीजी का जो स्लो डाउन था पहले भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है। जब यहाँ पर इन्फ्लेशन रहता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन रहता है तो सेक्टर पे प्रेशर पड़ता ही है, लेकिन इसमें कोई यहाँ पर प्रेशर लेने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सेक्टर जो है आप मान के चलिए कंजम्पशन इज बाउंड टू इंक्रीज एंड इट्स टेम्पररी इन नेचर। अब दूसरा सेक्टर कौन सा है, तो दूसरा सेक्टर है यहाँ पर दोस्तों
बैंकिंग सेक्टर, जी हाँ दोस्तों, निफ्टी बैंक की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो पिछले 15 फ़ेब मतलब 1 साल दोस्तों ऑलमोस्ट हो चुका है, ये सेक्टर भी बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ है और उसी रेंज में हमको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों पैंडेमिक। पैंडेमिक हुआ आपको पता ही है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमी स्लो डाउन होता हुआ हमको देखने को मिला और पैंडेमिक हुआ तो यहाँ पर जो बैंकिंग है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें हमको प्रेशर देखने को मिला बिकॉज़ यहाँ पर जो लोन दिया हुआ था, उसपे हमको देखने को मिला कि बैड एसेट्स एसेट क्वालिटी यहाँ पर खराब होती हुई नज़र आई, एनपीएस काफ़ी होते हुए नज़र आए, क्रेडिट जो क्वालिटी वो खराब होती हुई नज़र आई, ठीक है? एसेट क्वालिटी डिक्लाइन होती हुई नज़र आई। इकोनॉमिक डाउन टर्न में दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर भी थोड़ा-सा हमको स्लो डाउन उसमें आता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब जब सब सिचुएशन नॉर्मलाइज़ होती हुई नज़र आएगी, अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, पैंडेमिक का इश्यू कुछ है नहीं, तो अब यहाँ से वापस से बैंकिंग सेक्टर आपको रिवाइव करता हुआ नज़र आएगा और जो मनी रोटेशन है, जो सेक्टर रोटेशन है, उसमें आपको बैंकिंग सेक्टर भी परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होगी, तो आपको पता ही है दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी कई कंपनीज़ हैं बेहतरीन, एचडीएफसी बैंक हो गया, काफ़ी टाइम से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब आप देखिए पिछले अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट पे पिछले मतलब 1 साल से 2 साल से अगर आप देखें, तो एचडीएफसी में हमको कोई रन अप ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। और ये स्टॉक उसी रेंज बाउंड मोशन में हमको देखने को मिल रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है? एचडीएफसी हो गया, अगर आप बात करें कोटक महिंद्रा की, कोटक महिंद्रा भी काफ़ी टाइम से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने डेफ़िनिटली इन दोनों से यहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म किया है, लेकिन स्टिल इसमें भी हमको एक उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली है, जिस प्रकार से इसने अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी को ग्रो किया है, जिस प्रकार से यहाँ पर एक टर्न अराउंड हमको आईसीआईसीआई बैंक में होता हुआ देखने को मिला है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक भी पिछले आई थिंक 2 साल से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्वार्टर 3 के नंबर्स आप देखिए, एसेट क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इनके जो एडवांसेस हैं, लोन्स हैं, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी आई थिंक 200% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रो हुई थी। तो ये जो 4 बैंक हैं, इन पे आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए और अगर आप में यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं है, तो आपको डेफ़िनिटली अपनी इस टाइम पे जहाँ पर इसको कोई नहीं पूछ रहा है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर अपनी एलोकेशन को अ, बढ़ाना चाहिए या फिर आपको अपनी एलोकेशन को मेंटेन रखना चाहिए, यहाँ पर कम नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो ये जो 2 सेक्टर हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर उन पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पर डेफिनेटली एफएमसीजी सेक्टर, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में कंजम्पशन तो डेफिनेटली होगा। अब रूरल डिमांड अभी नहीं आ रही है, आपको पता ही है, जैसे कि हमने अब नंबर्स भी आपके साथ डिस्कस किए, रूरल डिमांड यहाँ पर इतनी नहीं है। एचयूएल के नंबर्स हमने देखे, एचयूएल में जो संजीव मेहता जी हैं, उन्होंने साफ-साफ बोला कि रूरल डिमांड डेफिनेटली हिट हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसकी वजह से। लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है, एचयूएल दोस्तों मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि लार्जेस्ट आप कह सकते हैं एफएमसीजी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है इंडिया की, तो यहाँ पर उनका पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा है। तो उनका मैंने जो है संजीव मेहता जी ने भी कहा है कि देखिए कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है एफएमसीजी सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त है और दे आर कॉन्फिडेंट कि ये सेक्टर वापस से रिवाइव होता हुआ नज़र आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ अभी काफ़ी डाउन है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ पा रही है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर कंज़म्पशन पैटर्न थोड़ा-सा अभी आप कह सकते हैं कि प्रेशर में है, कंज़्यूमर बिहेवियर प्रेशर में है, तो वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा, रूरल डिमांड जैसे ही वापस से आएगी, आपको ये सेक्टर वापस से भागता हुआ देखने को मिलेगा। वापस से इसमें एफआईआईज़ और डीआईएस का पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, जो मतलब बेसिकली स्मार्ट मनी है, उनका पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये 2 सेक्टर हैं दोस्तों, जहाँ पर आपका एलोकेशन डेफिनिटली कम नहीं होना चाहिए, बने रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्टर अभी चल रहे हैं, वो हमेशा चलते रहेंगे। हो सकता है उनमें आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले, उन सेक्टर्स में लंबे समय तक, और जो सेक्टर अभी आप जो नहीं चल रहे, उनमें आपको रन अप देखने को मिले। अब मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 5 सेक्टर हैं, ठीक है? आपके सेक्टर पा एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आपका जो है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर है, आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर कैपिटल गुड का सेक्टर है, या फिर स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर है। तो आप मान के चलिए 3 सेक्टर कभी परफ़ॉर्म करेंगे, कभी 2 सेक्टर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, कभी 2 सेक्टर परफ़ॉर्म करेंगे, 3 सेक्टर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपको देखना है, आपका क्या यहाँ पर परफ़ॉर्मेंस है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा-सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप यहाँ पर आपको एक थॉट प्रोवोकिंग ये वीडियो लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों एफर्ट को लाइक करके एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।